नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है उसका ईगो। ईगो के चक्कर में इंसान क्या क्या कर बैठता है वो खुद रियलाइज़ नहीं कर पाता है। बाद में जब इसका बुरे अंजाम भुगतता है तब लगता है, तब रियलाइज़ करता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन वही बात है, ईगो ऐसी चीज़ है कि इंसान का पीछा छोड़ती नहीं है, वो रहता ही रहता है। ईगोइस्ट बहुत लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा हद तक पूरा का पूरा कैरेक्टर पे असर डालता है ईगो। अच्छे खासे इंसान का सत्यानाश कर देता है। और वही हाल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इतना ज़्यादा ईगोइस्ट है ये आदमी, इतना ज़्यादा ईगो से त्रस्त है कि पूछो मत। खैर, अब अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वो भी एक मजबूरी है कि जब आप दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं तो ईगो तो आपको होगा ही होगा। दैट कम्स विद द पोजीशन, वो अपने आप ही आ जाता है, तो यू कांट हेल्प इट। तो अमेरिका का राष्ट्रपति होना मतलब आपका ईगोइस्ट होना तो बनता ही बनता है। यू आई मीन यू कांट सेपरेट ईगोइज्म विथ अमेरिकन प्रेसिडेंसी। तो वो लाचारी है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी त्रस्त हैं अपने ईगो से, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हैं। अब इतना ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया ट्रंप का मोदी के बयान से कि ठोक दिया, 50% टैरिफ ठोक दिया। ठीक है, अब भारत भी झुकने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप, एक तरफ मोदी, एक तरफ ट्रंप का टैरिफ, एक तरफ मोदी का हट कि हम नहीं झुकेंगे। ठीक है भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट, दोनों अपने अपने जगह ठीक है। दोनों अपने अपने मुद्दे पे, अपने अपने देश प्रेम पे अड़े हुए हैं। लेकिन कई बारी कुछ कुछ घटनाएं बहुत बड़े बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती, राइट। तो कई बार इट्स कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आप नहीं जानते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं और उसके एवज में उसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कभी किसी ने उम्मीद नहीं लगाया था, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं की थी। और वो चीज़ क्या हुई है, ट्रंप के ईगो की वजह से, ट्रंप के इस टैरिफ बम की वजह से इंडिया के ऊपर भारत और चीन अब थोड़ा थोड़ा करीब आने लगे, जो कि सोचने वाली बात नहीं थी। बड़ा अजीब लगता है सोच के कि भारत और चीन भी करीब आ सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना। यू कैन से कि इट्स अ काइंड ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन मेकिंग। ये इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज़ मेकिंग। और ये हो रहा है अमेरिका वर्सेस न्यू वर्ल्ड, अमेरिका वर्सेस RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। तो अब अमेरिका एक तरफ, एक पाला अमेरिका का और दूसरा पाला बन गया है RSI, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये खैर रूस और भारत तो वैसे ही दशकों पुराने दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, राइट। रूस और चाइना बहुत गहरे दोस्त हैं। इंडिया और चाइना के बीच में एक खटपट थी, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये ट्रंप का तारीफ से तो चीन भी बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है। चीन के साथ ही सबसे ज़्यादा रस्साकसी चलती है अमेरिका की। तो वो तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहला शिकार बना था चाइना ही। लेकिन अब इंडिया भी इसी पाले में आ गया और अब चाइना को भी मौका मिल गया है अमेरिका को घेरने का कि यार तुम्हारी मतलब फितरत ही ऐसी है, तुम उंगलबाजी करने से बाज नहीं आओगे। और यहीं पर चाइना ने एक सॉफ्ट रुख अपनाना शुरू किया है इंडिया के लिए। अब कैन यू इमेजिन, चीन ने इंडिया की तरफदारी की है, इंडिया के पाले में आकर बात किया है। जो रशियन एम्बेसडर, चाइनीज़ एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने बयान जारी किया कि इफ़ यू गिव एन इंच टू द बुली इट विल टेक अ माइल। मतलब भारत के पक्ष में बयान दिया है कि अमेरिका को अगर तुमने थोड़ा सा हाथ दिया वो तुम्हारा कंधा ही पकड़ लेगा, गर्दन ही पकड़ लेगा, जो कि अमेरिका ने किया। तो अब भारत और चीन समझ रहे हैं कि यार ये अभी थोड़ा टाइम के लिए अभी अपनी 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 दुश्मनी को साइड में रखते हैं। अभी हम दोनों का एक कॉमन दुश्मन बन रखा है, वो है अमेरिका। तो हम आपस में बाद में निपट लेंगे, पहले इस जो नए गंध है अमेरिका, हम पहले उससे निपटते हैं। रूस है ही बीच में, एक कॉमन फ्रेंड ब्रिज बनने के लिए तैयार है और दोनों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। रशिया तो कहेगा ना, वैसे ही परेशान है, इतने सारे सैंक्शन झेल रहा है, यू नो। अब भैया
तेल बेचेगा नहीं तो रेवेन्यू आएगा कैसे रशिया के पास? इंडिया खरीदेगा नहीं तेल तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? चीन तेल तेल खरीदेगा नहीं तो इकोनॉमी चलेगी कैसी? और ना जस्ट इमेजिन ये जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का कि भैया हम तो खरीदेंगे, हमारा खरीदना जायज़ है। यूरोपियन यूनियन हमारा खरीदना तो जायज़ है, हमारी तो ये रिक्वायरमेंट हमने तो इसके बगैर कर ही सकते। तो आप फ्यूल नहीं कर रहे हैं रशियन वॉर, आप पैसे नहीं दे रहे, यू आर बाइंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ यूरेनियम, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ केमिकल्स और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गैस। आई मीन जयशंकर ने एक अपने एक रिपोर्टर को कहा था एक मीटिंग में कि जितना हम पूरे महीने में तेल नहीं खरीदते रशिया से, उतना यूरोप पूरे सिर्फ एक दिन में गैस खरीदता है। तो कौन कर रहा है रशिया की मदद? भारत कर रहा है मदद या फिर रूस यूरोपियन यूनियन कर रहा है मदद? बोलती बंद हो गई थी। तो यही है डबल स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन का, यही है डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का कि अगर हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो जायज़ है, दैट इज़ जस्टिफाइड। तुम्हें नहीं करना, क्योंकि उन्हें दादागिरी करने की आदत है, उन्हें अपना हमेशा दादागिरी दिखाया है और उनको बर्दाश्त कैसे हो रहा है कि यार ये इंडिया इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहा है। ये इनके लिए भी खतरा है। सामने वाला देश नीचा रहे, दबके रहे, मुंह बंद रखे, वही उनके हित में है। अगर वो उठ खड़ा हुआ, अगर ज़्यादा मजबूत हो गया, अब इतनी जल्दी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन ही चुके हैं, बहुत जल्दी एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? जो इतने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, यूरोपियन नेशन जो इतने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, उनका ही दादागिरी चलता था, उनका ही राज चलता था, उनकी जो बोलते थे वही होता था, मानते थे। अब उनकी नहीं सुन रहा है, न इंडिया सुन रहा है, न चाइना सुन रहा है, न रशिया सुन रहा है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है। अब मैंने 1.4 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन, इक्वली या उससे थोड़ा सा कम चाइना का। तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दो दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज, सबसे बड़ी मार्केट्स। अब चीन अगर मना कर दे कि मैं ये सामान नहीं बेचूंगा, रेयर अर्थ पे रोक लगा दिया था, अमेरिका की हालत ख़राब हो गई थी। आई मीन 90%, 60% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई चीन करता है, 90% प्रोसेसिंग रेयर अर्थ का चीन करता है। चीन ने इस पर रोक लगा ली, सबकी हालत ख़राब, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका की हो, सबकी हालत ख़राब हो गई। भाई पसीने छूट गए, अब क्या करें? इंडिया ने अगर फार्मा पे रोक लगा दिया, कहाँ से खरीदेगा अमेरिका दवाइयाँ, कहाँ से मंगवाएगा? जेनरिक दवाइयाँ सबसे बड़े पैमाने पर इंडिया भेजता है। अब आप जेनरिक दवाइयों पे अगर आप 250% का अगर आपने टैरिफ लगा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ आपकी अगर अमेरिकन कंपनीज नहीं अगर दवाइयाँ बनानी शुरू करेंगी, तो अगर 250% टैरिफ के बाद अगर आपके पास वो जेनरिक दवाइयाँ आएंगी, तो आप कहाँ, आपका एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ पर बन के जाएगा? वो किस लेवल पर आपका प्राइसिंग होगा? कहाँ से खरीदेगी अमेरिकी जनता दवाइयाँ? इतने बड़े बड़े, इतने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बीमारियों की दवाइयाँ जाती हैं इंडिया से, चाहे वो कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, तो कहाँ से होगा? कहाँ से दवाइयाँ खरीदेंगे अमेरिकन? तो ट्रंप ने अपने ईगो की वजह से अमेरिकन की ही लंका लगा दी। अमेरिकन थिंक टैंक ही ट्रंप के अगेंस्ट हो गया, राइट? पूरा का पूरा एक दूसरा कुंबाई बनता जा रहा है, एक ब्लॉक बनता जा रहा है अमेरिका में ही, जो ट्रंप के अगेंस्ट होता जा रहा है कि ये तो डुबाएगा ही डुबाएगा, ये सनकी आदमी है, ये पागल हो गया। और एक तरफ ट्रंप खुद और ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस बना रहे हैं, अपने क्रिप्टो करेंसी की वजह से पाकिस्तान को ठेका दे रखा है, एंड ही इज़ मेकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडिया में ट्रंप टावर इज़ मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। तो ट्रंप की अपनी कमाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ही इज़ इंडिविजुअली गेनिंग अ लॉट। जब वो आए थे ही वॉज वर्थ 2.5 बिलियन डॉलर्स, अब वो तकरीबन डबल हो चुके हैं, तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स के वर्थ के हो गए। तो एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, ही इज़ ग्रोइंग लाइक क्रेजी, मिटियोरिक राइज हो रहा है। लेकिन अमेरिका को गटर में लेके जा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। लॉन्ग रन में बिल्कुल ही गटर में लेकर जा रहे हैं अमेरिका को। और कर क्या रहे हैं? आपने एक नया ब्लॉक तैयार कर दिया है, रशिया, इंडिया, चाइना को। तो ये तीनों अब जब इकट्ठा हो जाएंगे, अभी पुतिन आ रहे हैं इंडिया, वो भी बहुत कुछ धमाका होगा उस ट्रिप में, क्या क्या बातें निकल कर आएंगी, क्या क्या समझौते होंगे पता नहीं। मोदी जी जा रहे हैं SCO समिट ज्वाइन करने के लिए 31 अगस्त को चाइना में। अब जस्ट बताइए, अब जा रहे हैं तो होगा ही मीटिंग,
जिनपिंग में और मोदी में बायलैटरल टॉक्स तो होंगे ही होंगे। उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि भैया कुछ तो अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी, कुछ तो भलाई की बातें होंगी, थोड़ा जो न गर्मा गर्मी है वो थोड़ी कम होगी, थोड़ी तो हॉस्टिलिटी थोड़ी कम होगी। तो ये कैसे बर्दाश्त करे अमेरिका कि यार अब ये इंडिया चाइना पास जा रहे हैं, ये दोनों मिल के तो मेरी लंका लगाएंगे। तो इसकी भी आहट है ट्रंप को, और ये घबराहट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ट्रंप को। तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को कि ये ब्लॉक खड़ा हो, एक नया स्ट्रॉन्ग बहुत ही तगड़ा ब्लॉक तैयार हो, ताकि ये हमारी गर्दन मरोड़ना शुरू करें। और जब ये गर्दन मरोड़नी शुरू करेंगे अमेरिका की यू की, इनकी वाट लग जाएगी, इनकी नहीं चलेगी, इनका लुटिया डूब जाएगा। और वो शुरू हो चुका है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है। अब यू नेवर नो, अमेरिकन इकोनॉमी कहीं रिसेशन में जाने की तैयारी ना करने लगे। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पे टूरिज़्म, अमेरिकन टूरिज़्म मर रहा है, बुरी तरह से तबाह हो रहा है। लैक्स एंड लैक्स ऑफ टूरिस्ट्स आर अवॉइडिंग अमेरिका ऑन अ लार्ज स्केल। तो वो अमेरिका एक डेस्टिनेशन हुआ करता, फेवर्ड डेस्टिनेशन, वो ख़त्म होता जा रहा है। नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर डेस्टिनेशंस अदर दैन अमेरिका। तो झटके झेल रहा है, झटके सह रहा है अमेरिका, लेकिन एक सनकी इंसान की सनक की वजह से बहुत हेवी प्राइस पे कर रहा है अमेरिका। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। सनक कम होती है कि नहीं कम होती है, ट्रंप की ईगो थोड़ा नीचे आता है कि नहीं आता है, नीचे लाता है कि नहीं लाता है ट्रंप, निगोशिएटिंग टेबल पर आता है कि नहीं आता है डोनाल्ड ट्रंप, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन ट्रंप के सनक के ऊपर, ट्रंप के ईगो के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।